Assalamualaikum everyone. Myself Romana Pathan. I am an Indian Muslim. From this video, I want to say something about Palestine and how we can help them. उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं। यहूदी मस्जिदुल अक्सा पर कब्जा चाहते हैं। सालों पहले जब यहूदियों को अपनी कंट्री में रहने के लिए कोई जगह नहीं दे रहा था, उस वक्त फिलिस्तीन ने अपनी कंट्री में यहूदियों को रहने के लिए जगह दी थी और आज वही यहूदी तमाम फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं क्योंकि वो लोग मस्जिदुल अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं। मस्जिदुल अक्सा एक बहुत ही मुकद्दस और अहम जगह है मुसलमानों के लिए। वहाँ यहूदी लोग रमज़ान में नमाज के वक्त उन पर अटैक कर रहे हैं, उन पर बॉम्ब अटैक हो रहा है, वहाँ के मासूम बच्चों और औरतों पर जुल्म हो रहा है, बॉम्ब फेंके जा रहे हैं। मासूम लोगों पर जुल्म करने से डरो। You don't need to be a Muslim to stand up for Palestine. You just need to be a human. हमें फिलिस्तीनियों को हेल्प करने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं, बल्कि सिर्फ इंसान होना ज़रूरी है। हम उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम उनके लिए एटलीस्ट नमाज पढ़कर दुआ पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैला सकते हैं। आज फिलिस्तीन में बुरा हो रहा है, वहाँ के बच्चे और औरतों पर जुल्म हो रहा है। हो सकता है कल हमारे साथ बुरा हो, इसलिए let's come together and fight together because we Muslims need freedom, we Muslims need peace and we need happiness. So the question is what we can do for Palestine. हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? So first thing is make dua for him. Allahumma munzil al-kitabi sari'ul hisabi ihzim al-ahzaba Allahumma ihzimhum wazalzilhum. ये दुआ हमारे नबी पढ़ते थे। When the enemy coming towards the Medina, जब दुश्मन मदीने के करीब आते थे तो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़ा करते थे। तो हमें इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा नमाज के बाद पढ़नी चाहिए। Then also from hadith that there are certain people whose dua are not rejected, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती, जैसे कि दुआ ऑफ फास्टिंग पीपल, जो लोग रोज़ा रखते हैं, दुआ ऑफ पेरेंट फॉर चाइल्ड, माँ बाप बच्चों के लिए दुआ करे तो, दुआ ऑफ ट्रैवलर यानी कि मुसाफिर की दुआ, देन दुआ व्हेन रेनिंग, जब बारिश हो रही हो उस वक्त की दुआ। तो ये कुछ ऐसे अहम वक्त है जिस वक्त दुआएं रद्द नहीं होती। तहज्जुद के वक्त मांगी हुई दुआएं भी रद्द नहीं होती। सो इफ़ यू डू एनी नफिल रोज़ा और सुन्नह रोज़ा, उस वक्त आप मुसलमानों के लिए जो मुसीबत में है फ़िलिस्तीन में या दूसरी कंट्री में, उनके लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। नेक्स्ट वी विल डू बॉयकॉट प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑपरेटर्स, यानी जो प्रोडक्ट इजराइल के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड हो रही है उसे यूज़ करना बंद करें। एग्जाम्पल के तौर पे इजराइल क्रिएटिंग एड्स टू शो ऑन मुस्लिम यूट्यूबर्स चैनल्स विच you can block if you are Muslim and you are YouTuber and earning from their ads. यानी अगर आप यूट्यूबर है और इजराइल कुछ ऐसी एड्स प्रोवाइड करता है और आप उनकी एड्स से अगर कमा रहे हैं तो प्लीज ब्लॉक देयर एड्स। देन डोनेट एज मच एज पॉसिबल, यानी हम जितना चाहे उतना डोनेशन कर सकते हैं, बिकॉज कि हम पैसों से कुछ ऐसे लिंक्स हैं गूगल पर जिसके थ्रू हम सदका, ज़कात या लिल्लाह कुछ भी पैसों से उनकी मदद कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें फूड और मेडिसिन की हेल्प पहुंच सके उन लोगों तक जो इंजर्ड लोग हैं, जो तड़प रहे हैं, जिन पर अटैक हुआ है, और वो लोग जिन्हें पैसों की ज़रूरत है उन तक हम मदद कर सकें। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us that Muslim is a brother of another Muslim. मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। Today in my WhatsApp one message is come that is global tahajjud for Palestine. On Friday 21st May इन नाइट 2 AM, मतलब रात के 2 बजे, ऑल द मुस्लिम्स वेक अप, तमाम मुस्लिम को उठकर एक साथ तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। दैट इज़ द मैसेज। तो आपसे जितनी हो सके उतनी तहज्जुद की नमाज अदा करें, 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात, और उन सब के लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ ज़रूर कबूल होती है। और तहज्जुद एक ऐसा वक्त है
जिस वक्त मांगी हुई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। तहज्जुद एक ऐसा वक्त है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कहता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई रोज़ी मांगने वाला जिसे मैं रोज़ी दूं, है कोई अपनी मुसीबतें बताने वाला जिसकी मुसीबतें मैं कम करूं। तो प्लीज़ टुडे एट 2 AM in the night wake up and pray tahajjud for our Philistine sisters and brothers. The last thing what we can do is just spread awareness about what's going on in Palestine, because they can't silence us on social media, my brother and sisters. They might deactivate one or two accounts, but message is getting out there, alhamdulillah. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपनिंग, एनीथिंग एविल हैपनिंग, वी नीड टू मेक श्योर प्रिवेंट दैट। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, तो हमें उससे रोकना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, हमारे हाथों से। इफ वी कैन नॉट डू दैट, प्रिवेंट दैट विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, कुछ शब्दों से यानी कि ज़बान का इस्तेमाल करके हम उसे रोक सकते हैं, उस गुनाह को रोक सकते हैं। एंड इफ वी कैन नॉट डू दैट, प्रिवेंट दैट विद द हेल्प ऑफ आवर दुआ एंड नमाज। अगर आप शब्दों से या अपने हाथों से उस गुनाह को नहीं रोक सकते तो दुआ और नमाज अदा करें। सो प्लीज यूज एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी what you have, because today Palestine in trouble, next time may we will in the trouble। आज फिलिस्तीन मुसीबत में, हो सकता है कल हम मुसीबत में हो। So do everything what you can for our Muslim brother and sisters who are in the trouble all around the world। So if you have only one follower, then also spread the message in this video and another messages with your contacts, with your friends, anything what you have on social media। मेक पीपल अवेयर व्हाट्स गोइंग ऑन, लोगों को अवेयर करें, एजुकेट योर सेल्फ कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। सो अल्लाह सुब्हानहू ताला गिव रिवॉर्ड टू अस, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें उसका अज्र देगा जो भी हम किसी की नेकी कर रहे हैं या मदद करेंगे। एंड वी will also be a question when we do not raise our voice against what's going on। हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला क़यामत के दिन पूछेंगे अगर हम अपनी आवाज़ जुल्म के खिलाफ नहीं उठाते। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एजुकेट yourself and others also। Let's fight together, pray together and help the Philistine। Thank you so much for watching my video।